जय हिंद दोस्तों, डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आइए पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी। तो आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 2 फरवरी को। विश्व वेटलैंड्स दिवस हर वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। भारत ने 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड्स दिवस पर 4 नए रामसर स्थल जोड़े हैं। भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 89 हो गई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अब कितने हो चुके हैं? 89 नए स्थलों में तमिलनाडु में सरकोट्टई और थर्दगल पंछी अभयारण्य, सिक्किम में खेचो पलरी वेटलैंड और झारखंड में उधवा झील शामिल है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। राम स्थल उन स्थलों को कहा जाता है जो एक आर्द्र भूमि में तब्दील रहते हैं। आर्द्र भूमि किसे कहते हैं? वेटलैंड्स मतलब आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि एक ऐसे स्थान को कहते हैं जहाँ पे जो भूमि हमेशा गीली रहती है और लगभग उस भूमि पे 1 या 2 मीटर के स्तर पे वो पानी भरा रहता है हर हर वर्ष, मतलब लगातार भरा रहता है और गीली रहती है हमेशा। तो ऐसी भूमि पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का मेजबान कौन सा देश करेगा? चीन, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया। तो कौन सा देश कर रहा है? इसका सही आंसर है चीन। पहली बार भारतीय राष्ट्रीय खेल महासंघ योजना के तहत एशियाई शीतकालीन खेलों के लिए अपने दल को पूरी तरह से वित्त पोषित कर रहा है। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 7 से 14 फरवरी 2025 तक चीन के हार्बिन में आयोजित किए जाएंगे। 59 एथलीटों और 29 अधिकारियों सहित 88 सदस्यीय भारतीय दल प्रतिस्पर्धा करेंगे इसमें। नेक्स्ट, हाल ही में दुर्लभ रजिस्ट्री स्पॉटेड बिल्ली किस राज्य में देखी गई है? आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, असम। तो कहाँ पे देखी गई है ये? इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल में देखी गई है ये बिल्ली। हाल ही में पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के जंगलों में पहली बार रहस्यमयी जंग खाए हुए धब्बेदार बिल्ली को देखा गया है। यह दुनिया की सबसे छोटी और सबसे हल्की बिल्ली है जिसका वजन 1.2 किलोग्राम से कम है। जंग खाए नहीं है, ये एक तरह की धब्बेदार बिल्ली है, ये चितकबरी टाइप। नेक्स्ट, भारतीय भाषा पुस्तक योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अंग्रेजी भाषा सीखने को बढ़ावा देना, विदेशी भाषा शिक्षा को प्रोत्साहित करना, नए विश्वविद्यालयों की स्थापना करना, भारतीय भाषाओं में डिजिटल पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर इसका डी है, भारतीय भाषाओं में डिजिटल पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना। केंद्रीय बजट 2025-26 में भारतीय भाषाओं में डिजिटल पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना शुरू की गई है। कहने का मतलब अब हमें खरीदने के लिए दुकानों पे नहीं जाना पड़ेगा। अब सीधी हम इससे गवर्नमेंट की एक वेबसाइट होगी, उस वेबसाइट से हम कुछ भी पुस्तक PDF के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं और उसे अपने ही तरीके से उसको हम पढ़ सकते हैं। तो अच्छी योजना है ये। किस संगठन ने भारत की मानव पोर्टेबल वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली BSHORADS विकसित की है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। तो किसने विकसित की है? इसका सही आंसर है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने, DRDO ने विकसित की है। DRDO एक ऐसी संस्था है जो भारत के लिए हथियार, मिसाइलें इन या टेक्नोलॉजी से संबंधित जितनी भी जो रिसर्च है वो DRDO करती है। DRDO ने उड़ीसा के चांदीपुर
तट पर, ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार देखा गया है यूपीएससी, एसएससी, यहाँ तक कि बैंकिंग, यूपीपीसीएस, दिल्ली पुलिस, सारे एग्जामों में देखा गया है कि जो उड़ीसा में है, तो जो चांदीपुर है वो कहाँ, कौन से तट पे है या किस राज्य के तट पे है, तो उड़ीसा के तट पे है। पर BVSHORADS के 3 सफल उड़ान परीक्षण किए गए हैं। परीक्षणों में कम ऊंचाई वाले उच्च गति वाले हवाई खतरों को लक्षित किया गया है, जो कम उड़ान वाले ड्रोनों का अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट, विश्व कैंसर दिवस 2025 का विषय क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार। मिथकों का खंडन करें, देखभाल की खाई को पाटें, अद्वितीय द्वारा एकजुट, हम कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ। तो इसकी कौन सा विषय है? इसका आंसर है अद्वितीय द्वारा एकजुट। विश्व कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को कैंसर और इसकी रोकथाम, पहचान और उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसकी स्थापना 2000 में यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल द्वारा की गई थी। कहने का मतलब इसका एक ही उद्देश्य है कि लोगों को जागरूक करना कैंसर के प्रति, कि किस तरीके से, किस तरह की चीज़ों से कैंसर अधिकतर मात्रा में फैल सकता है और कौन सी स्टेज में ये अधिक खतरनाक होता है। अगर उससे पहले इलाज हो गया तो ये बच सकता है, अगर किसी व्यक्ति को ये हो जाता है तो। नेक्स्ट, दीपोर बिल झील जो समाचारों में थी, किस राज्य में स्थित है? मिजोरम, असम, मणिपुर, मेघालय। तो किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है बी, असम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दीपोर बिल झील। तीसरे वार्षिक दीपोर बिल विंटर बर्डिंग फेस्टिवल 2025 और 24 की तुलना में प्रवासी और स्थानीय पंछियों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। दीपोर बिल असम के गुवाहाटी के बाहरी इलाकों में एक 12 मासी मीठे पानी की झील है। यह कभी ब्रह्मपुत्र नदी का एक चैनल था और 4.1 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। तो ये पहले किससे जुड़ी हुई थी? ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ी हुई थी, लेकिन अब ब्रह्मपुत्र नदी का जो मार्ग है थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है, तो जिसकी वजह से ये उससे कट चुकी है। इम्पोर्टेंट झील है ये असम की। नेक्स्ट, हाल ही में समाचारों में देखी गई हैनी वायरस की प्राकृतिक मेजबान कौन सी प्रजाति है? मच्छर, कृंतक, फल चमगादड़, जंगली सुअर। तो कौन सा है प्राकृतिक मेजबान? इसका आंसर है सी, फल चमगादड़। प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन का मेजबान कौन सा शहर है? अबू धाबी, रियाद, काहिरा, बैरूत। तो कौन सी राजधानी कर रही है? इसका सही आंसर है अबू धाबी। पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन 28-29 जनवरी 2025 को संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में आयोजित किया गया था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मुख्य अतिथि थे। डॉक्टर एस जयशंकर 27-29 जनवरी 2025 तक संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वित्त मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, उपभोक्ता मामले मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो किन मंत्रालय के द्वारा किया जाता है ये प्रकाशित? इसका सही आंसर है बी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने दूसरे घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के निष्कर्ष जारी किए। सर्वेक्षण में वस्तुओं और सेवाओं पर घरेलू खर्च के बारे में डेटा एकत्र किया जाता है। नेक्स्ट, एक्सियोम मशीन मिशन 4 के लिए पायलट के रूप में किसे नामित किया गया है? मोहना सिंह, नरिंदर चतरथ,
अरुणा कुमार दत्ता, शुभांशु शुक्ला। तो किनको गया है एक्सियोम मिशन 4 के लिए नियुक्त? इसका सही आंसर है शुभांशु शुक्ला। इम्पोर्टेंट है। भारतीय वायुसेना अधिकारी और इसरो अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को एक्सियोम मिशन 4 के लिए पायलट नामित किया गया है। X4 अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चौथा निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है ये। नेक्स्ट, पॉइंट निमो जो समाचारों में था किस महासागर पर स्थित है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर। तो किस महासागर पे स्थित है ये पॉइंट निमो? प्रशांत महासागर। INSV तारिणी पर सवार 2 युवा भारतीय नौसेना अधिकारियों ने हाल ही में नाविका सागर परिक्रमा सेकंड के दौरान दक्षिणी प्रशांत महासागर क्षेत्र में पॉइंट निमो को पार किया है। ये एक तरह का पॉइंट है वहाँ पे। विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 27 जनवरी, 28 जनवरी, 29 जनवरी या 30 जनवरी? कब मनाया जाता है ये दिवस? इसका सही आंसर है 30 जनवरी को। 30 जनवरी 2025 को विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस के अवसर पर इंडिया गेट को बैंगनी और नारंगी रंग से रोशन किया जाता है। इम्पोर्टेंट है कि बैंगनी और नारंगी रंग से इसे रोशन किया जाता है, यही लाइट पड़ती है इस दिन। 2022 से विश्व एंटी डीएस दिवस हर साल 30 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल। तो किसने शुरू की है ये योजना? सही आंसर है इसका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव राय साय ने रायपुर में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है इन्होंने। नेक्स्ट, खबरों में रही बैगई नदी किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र। तो कहाँ पे स्थित है ये बैगई नदी? तमिलनाडु। ये कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में। मद्रास उच्च न्यायालय ने स्थानीय निकायों को बैगई नदी में प्रदूषण को रोकने के लिए एक कार्य योजना प्रस्तुत करने की निर्देश दिया है। बैगई नदी तमिलनाडु में पश्चिमी घाट के बरुसनडु और मेघामलई पहाड़ियों से निकलती है। यह पांड्या नाडु क्षेत्र से दक्षिण पूर्व में बहती है। कभी कभार बाढ़ भी ये लाती है। ये कहाँ पे स्थित है? जो तमिलनाडु क्षेत्र है तो उसके ही जो पूर्वी तट है उस पे स्थित है ये। नेक्स्ट, कौन सा भारतीय राज्य प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का मेजबान है? केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। तो कौन सा राज्य है वो प्रथम राज्य है? इसका आंसर है सही गुजरात। भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी की तैयारी कर रहा है, जिसमें टिकाऊ खेल बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पहला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 27-30 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर और गुजरात में आयोजित किया जाएगा। तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, यूपीपीसीएस और यहाँ तक कि जो वनडे एग्ज़ाम हैं, जितने भी एग्ज़ाम हैं गवर्नमेंट जॉब के, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, वो सारे एग्ज़ामों के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर था।